हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। महादेव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आज दिनांक है 6 मार्च और दिन है गुरुवार। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के 22वें दिन की कथा। उससे पहले आज आपको श्री श्यामानंद प्रभु जी की कथा सुनाते हैं। कथा को आप पूरा जरूर सुनिएगा। श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं और संप्रदाय के प्रचार हेतु गौड़ी संप्रदाय में अनेक सिद्ध संतों का प्राकट्य हुआ है। श्री श्यामानंद प्रभु का जन्म सन 1535 ईस्वी को चैत्र पूर्णिमा के दिन पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले के अंतर्गत धारेंदा बहादुरपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री कृष्ण मंडल और माता का नाम दुर्गा देवी था। इनके पिता श्री कृष्ण मंडल का जन्म 6 गोपों के वंश में हुआ था। इनके बहुत से पुत्र और पुत्रियां थीं, परंतु धीरे धीरे वे सब श्यामानंद प्रभु के जन्म से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अतः श्री कृष्ण मंडल ने अपने इस पुत्र का नाम यानी श्यामानंद प्रभु का नाम दुखी रख दिया। सभी ज्योतिष के ज्ञाता और संत उस बालक को देखकर कहते थे कि ये अवश्य ही कोई महान संत होगा। देखने में ये बालक ऐसा सुंदर था कि जो भी उसे देखता वह देखता ही रह जाता। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ और पिता ने उसे संस्कृत भाषा और शास्त्रों का अध्ययन कराने के लिए भेजा। बहुत ही कम समय में बालक को श्लोक कंठस्थ हो जाते और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर सभी विद्वानों को बहुत आश्चर्य होता था। बंगाल ओडिशा क्षेत्र में उस समय श्री गौरीहारी और नित्यानंद प्रभु के प्रभाव से सर्वत्र कृष्ण प्रेम और संकीर्तन की बाढ़ बह रही थी। आसपास के वैष्णवों के श्रीमुख से श्री गौरीहारी और नित्यानंद प्रभु के गुणगान सुनकर बालक दुखी को गौरहारी के चरणों का आश्रय लेने की तीव्र इच्छा होने लगी। बालक का मन सदा श्री गौर चरणों में लगा रहने लगा था। इनके पिता श्री कृष्ण मंडल भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। जब उन्होंने देखा कि बालक दुखी का मन नित्य श्री गौरीहारी और नित्यानंद प्रभु के नाम संकीर्तन और गुणगान करने में ही लगा रहता है, तब उन्होंने बालक से कहा, बेटा अब तुम्हें किसी अच्छे वैष्णव संत से मंत्र दीक्षा प्राप्त करके जीवन को सफल बनाना चाहिए। पिता की बात सुनकर बालक ने कहा, पूज्यपाद श्री हृदय चैतन्य प्रभु मेरे गुरुदेव हैं। वे अंबिका कलना में विराजते हैं। पूज्यपाद श्री गौरीदास पंडित उनके गुरुदेव हैं। श्री गौर सुंदर चैतन्य प्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु सदा उनके घर में विराजमान रहते हैं। यदि आप आज्ञा देंगे पिताजी, तो मैं उनके पास जाकर उनसे ही हरि नाम का प्रसाद ग्रहण करूं। पिताजी ने कहा, बेटा वो तो बहुत दूर है, तुम वहां कैसे पहुंचोगे? बालक बोला, पिताजी यहाँ आसपास के बहुत सारे लोग शीघ्र ही गौड़ देश को गंगा स्नान के निमित्त जाएंगे। जब वो जाने वाले होंगे मैं भी उनके साथ ही चला जाऊंगा। पिताजी ने बहुत सोच विचार करके अंत में बालक को जाने की आज्ञा दे दी। कुछ ही दिनों के बाद आसपास के लोग गौड़ देश में गंगा स्नान के लिए जाने लगे। बालक दुखी भी माता पिता का आशीर्वाद लेकर उनके साथ चल पड़े। रास्ते में नवद्वीप और शांतिपुर होकर वे अंबिका कलना में पहुंचे। वहां पहुंचने पर स्थानीय निवासी लोगों से श्री गौरीदास पंडित जी के घर का पता पूछा और वहां पर आ गए। श्री गौरीदास पंडित जी के घर पर श्री गौरांग महाप्रभु के मंदिर में बालक दुखी को श्री हृदय चैतन्य प्रभु के दर्शन हुए। उन्होंने चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री हृदय चैतन्य प्रभु ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? बालक दुखी बोला, मैं बहुत दूर धारेंदा बहादुरपुर ग्राम से आया हूँ। मेरा जन्म 6 गोपों के कुल में हुआ है। मेरे पिता का नाम श्री कृष्ण मंडल और मेरा नाम दुखी है। आपके श्री चरणों की सेवा मिले इसी इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। बालक की मीठी वाणी सुनकर श्री हृदय चैतन्य प्रभु को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने बालक को सेवा में अपने पास रख लिया। बालक बड़े प्रेम से गुरुदेव की सेवा किया करता था। श्री हृदय चैतन्य प्रभु ने फाल्गुनी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बालक दुखी को दीक्षा देने का निश्चय किया।
श्री कृष्ण मंत्र का प्रसाद प्रदान करके गुरुदेव ने बालक का नाम दुखी कृष्णदास रख दिया। गुरुदेव की सेवा दुखी कृष्णदास बहुत अच्छी तरह से करते थे। नित्य नाम जप, संकीर्तन, हरि कथा का श्रवण, परंतु फिर भी उनको ऐसा लगता था कि कुछ अधूरा सा है। एक दिन उन्होंने श्री गुरुदेव से भारत के पवित्र तीर्थों की यात्रा करने की अनुमति मांगी। गुरुदेव की अनुमति देने पर वे 8 साल तक तीर्थों की सेवा करके 1562 में दुखी कृष्णदास अपने गांव पहुंचे और माता पिता के दर्शन किए। माता पिता के मन में पुत्र का विवाह कराने की इच्छा थी, जो उन्होंने दुखी कृष्णदास के सामने प्रकट की। दुखी कृष्णदास ने माता पिता की इच्छा से गौरांगी दासी नामक कन्या से विवाह कर लिया। उनके मन में सदा श्री प्रियलाल जी की लीलाओं का स्मरण होता रहता और एक दिन वृंदावन का विरह सहन न कर पाने की वजह से दुखी कृष्णदास अधिक दिन अपने गांव में नहीं रह पाए और गुरुदेव से आज्ञा मांगने अंबिका कलना पहुंचे। उन्होंने कुछ दिन तक गुरुदेव की सेवा में रहने का निश्चय किया। गुरुदेव ने दुखी कृष्णदास को श्री गौर नित्यानंद की छोटी सी फुलवारी के लिए गंगा जी से जल लाने की सेवा प्रदान कर दी। नित्य प्रति कृष्णदास अपने सिर पर सैकड़ों मिट्टी के भारी घड़े भरकर जल लाने की सेवा करने लगे। सेवा करते करते उनका मन सदा हरिनाम की मस्ती में मगन रहता और उन्हें ये तक पता नहीं चला कि उनके सिर पर घाव हो गया है। धीरे धीरे घाव और बढ़ता गया और उसमें कीड़े तक लग गए। एक दिन सेवा करते करते कृष्णदास जी के सिर का एक कीड़ा पृथ्वी पर गिरा, जहां पर गुरुदेव खड़े थे। गुरुदेव ने कृष्णदास जी के सिर का निरीक्षण किया तो पाया कि इसको तो घाव हो गया है और इसमें कीड़े तक पड़ गए हैं। श्री गुरुदेव ने सोचा कि इतना गहरा घाव होने पर भी इसने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि यदि वो ऐसा करता तो उससे यह सेवा छीन ली जाती। ये तो पक्का शिष्य है। सोचकर गुरुदेव का हृदय भर आया और उन्होंने अपना कर कमल श्री कृष्णदास जी के घाव पर रख दिया। हाथ रखते ही एक क्षण में ही वह घाव भर गया और उसमें से लगे हुए कीड़े भी गायब हो गए। श्री कृष्णदास जी को श्री राधा कृष्ण की सेवा का अधिकारी जानकर गुरुदेव ने उन्हें श्री वृंदावन भेजने का निश्चय किया। श्री गुरुदेव जी ने आज्ञा दी कि ब्रज में जाकर षड गोस्वामियों के भक्ति शास्त्रों का अध्ययन श्री पाद जीव गोस्वामी के आश्रम में करना। तुम्हें श्री युगल चरणों की प्राप्ति होगी। गुरुदेव ने उनके कुछ सखाओं और परिचितों के लिए दुखी कृष्णदास के साथ प्रेम संदेश भी भेजे। साथ साथ ये भी कहा कि श्री ब्रज में जाकर षड गोस्वामियों को उनकी ओर से दंडवत प्रणाम भी निवेदन करें। अब श्री दुखी कृष्णदास प्रथम नवद्वीप धाम पहुंचे। वहां श्री जगन्नाथ मिश्र, जो कि श्री महाप्रभु के पिता हैं, उनके घर, उनके पुराने घर का पता पूछकर उनके स्थान पर गए। वहां पर बूढ़ी अवस्था के श्री ईशान ठाकुर का उन्हें दर्शन हुआ। श्री ईशान ठाकुर महाप्रभु के घर के सेवकों में से एक थे। श्री महाप्रभु सहित उनके परिकर में लगभग सभी भगवान के धाम को पधार चुके थे, परंतु श्री ईशान ठाकुर अभी तक विराजमान थे और दुखी कृष्णदास को उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था। आगे यात्रा करते करते दुखी कृष्णदास गया धाम पहुंचे और वहां पहुंचने पर उन्होंने श्री विष्णु के दर्शन किए। इसी स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु श्री ईश्वरपुरी से हरिनाम दीक्षा ग्रहण की थी। ये लीला स्मरण करके दुखी कृष्णदास को अपार हर्ष हुआ। फिर गया से निकलकर दुखी कृष्णदास काशी धाम पहुंचे और वहां पर उन्होंने श्री तपन मिश्र, श्री चंद्रशेखर आदि अनेक भक्तों के दर्शन कर उनसे शुभाशीर्वाद प्राप्त किए और अंत में मथुरा आ पहुंचे। उन्होंने गोकुल जाकर नंद भवन के दर्शन किए और उसके बाद श्री बरसाना धाम के दर्शन किए। श्री गिरिराज गोवर्धन और यावत ग्राम के दर्शन करते हुए वे राधा कुंड क्षेत्र में पधारे। श्री कृष्णदास जी वहां पर श्री राधा गोविंद, श्री राधा गोपीनाथ और श्री राधा मदन मोहन जी मंदिरों के दिव्य दर्शन प्राप्त करके आनंद में झूम उठे।
राधा कुंड में ही उन्हें श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी और श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी के दर्शन हुए। श्रीपाद रघुनाथ दास जी ने उन्हें श्रीपाद जीव गोस्वामी की भजन कुटीर का रास्ता बताकर वहां पर भेज दिया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। धर्मराज युधिष्ठिर से मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, पूर्व समय में आपस्तंभ नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि हुए हैं, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और उपवास व्रत में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ और मोह को सदा के लिए त्याग कर नर्मदा और मत्स्या के संगम के जल में प्रवेश किया था। जल के भंवर में बैठे हुए महातपस्वी आपस्तंभ को मल्लाहों ने मछलियों सहित जाल उठाते समय जल के बाहर खींच लिया। उन्हें इस दशा में देखकर वे निषाद भय से व्याकुल हो गए और मुनि के चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, हे ब्राह्मण, हमने अनजाने में बड़ा भारी अपराध कर डाला है, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। इसके सिवा इस समय आपका प्रिय कार्य क्या है, उसके लिए हमें आज्ञा दीजिए, हम अवश्य करेंगे। मुनि ने देखा कि इन मल्लाहों द्वारा यहाँ की मछलियों का बड़ा भारी संहार हो रहा है। ये देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। वे दुखी होकर कहने लगे, भेद दृष्टि रखने वाले जीवों के द्वारा दुख में डाले हुए प्राणियों की ओर जो अपने सुख की इच्छा से कभी ध्यान नहीं देता, उससे बढ़कर क्रूर इस संसार में दूसरा कौन है। अहो, स्वस्थ प्राणियों के प्रति ये निर्दयतापूर्ण अत्याचार और स्वार्थ के लिए उनकी जान लेना, उन्हें मारना, ये कैसे आश्चर्य की बात है। ज्ञानियों में भी जो केवल अपने ही हित में तत्पर है वो श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वार्थ का सहारा लेकर ध्यान में स्थित होते हैं, तब तो इस जगत के दुखातुर प्राणी भला किसकी शरण में जाएंगे। जो मनुष्य स्वयं अकेला ही सुख भोगना चाहता है, उसे मुमुक्षु पुरुष पापी से भी महापापी बताते हैं। मेरे लिए वो कौन सा उपाय है जिससे मैं दुखी मन वाले संपूर्ण जीवों के भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबके दुखों को भोगता रहूं। मेरे पास जो कुछ भी पुण्य है वो सभी दीन दुखियों के पास चला जाए और उन्होंने जो कुछ पाप किया हो वो सब मेरे पास आ जाए, मैं उनके पाप का भागीदार हो जाऊं। इन दरिद्र, विकलांग तथा रोगी प्राणियों को देखकर जिसके हृदय में दया नहीं उत्पन्न होती, वो मेरे विचार से मनुष्य नहीं राक्षस है। जो समर्थ होकर भी प्राण संकट में पड़े हुए भय विह्वल प्राणियों की रक्षा नहीं करता, वो उसके पाप को खुद भोगता है। इसलिए मैं इन दीन दुखी मछलियों को दुख से मुक्त करने का काम छोड़कर मुक्ति को भी वरण नहीं चाहता। फिर स्वर्गलोक की तो भला बात ही क्या है। मुनि का ये वचन सुनकर मल्लाह लोग बहुत घबरा गए। उन्होंने महाराज नाभाग के पास जाकर सभी बातें यथार्थ रूप से बतलाई। नाभाग भी ये सारा वृतांत सुनकर अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ मुनि का दर्शन करने के लिए तुरंत ही वहां आ गए। राजा ने उन देवकल्प महर्षि का भलीभांति पूजन करके कहा कि हे भगवान, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। तब आपस्तंभ मुनि बोले, राजन, ये मल्लाह बड़े दुख से अपनी जीविका चलाते हैं। इन्होंने मुझे जल से बाहर निकालकर बड़ा भारी परिश्रम किया है, इसलिए तुम मेरा जो उचित मूल्य समझो वो इन्हें दे दो। तब नाभाग कहने लगे कि भगवान, मैं इन निषादों को आपके बदले में 1 लाख सोने की मुद्रा देता हूँ। आपस्तंभ ने कहा कि राजन, मेरा मूल्य 1 लाख ही नियत करना उचित नहीं है। मेरे योग्य जो भी मूल्य बनता हो वो इन्हें अर्पित कर दो। इस संबंध में अपने मंत्रियों के साथ अच्छे से विचार कर लेना। नाभाग कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, अगर पूर्वोक्त मूल्य उचित नहीं है तो इन निषादों को 1 करोड़ दे दिया जाए, और अगर वो भी आपके योग्य नहीं हो तो आज्ञा दीजिए, उससे भी अधिक इन्हें दिया जाएगा। आपस्तंभ मुनि बोले, राजन, मैं 1 करोड़ या इससे अधिक मूल्य के योग्य नहीं हूँ। मेरे योग्य मूल्य चुकाओ और ब्राह्मणों से सलाह करो। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मेरा आधा या पूरा राज्य इन निषादों को दे दिया जाए, और मेरी राय में ये मूल्य आपके योग्य होगा मुनिवर। किंतु आप किस मूल्य को पर्याप्त मानते हैं वो स्वयं ही बताने की कृपा करें। राजा की बात सुनकर कुछ देर बाद आपस्तंभ मुनि कहने लगे, राजन, तुम्हारा आधा या पूरा राज्य भी मेरे लिए उचित मूल्य नहीं है। मूल्य वो दो जो मेरे योग्य हो। समझ में नहीं आता हो तो ऋषियों के साथ विचार कर लो। महर्षि का ये वचन सुनकर मंत्रियों और पुरोहितों के साथ विचार विमर्श करते हुए धर्मात्मा राजा नाभाग बड़ी चिंता में पड़ गए। उसी समय संयोगवश महातपस्वी लोमश ऋषि वहां आ गए। उन्होंने नाभाग से कहा कि राजन, भय मत करो, मैं मुनि को संतुष्ट कर लूंगा।
राजा बोले, महाभाग, अब आप ही इनका मूल्य बता दीजिए, नहीं तो ये महर्षि क्रोध में आकर मेरे परिवार, कुल, बंधु बांधव और समस्त चराचर त्रिलोकी को भस्म कर सकते हैं। फिर मुझ जैसे अत्यंत तुच्छ, दीन और विषय मनुष्य की तो बात ही क्या है। लोमश ने कहा, महाराज, तुम उनका मूल्य देने में समर्थ हो। श्रेष्ठ ब्राह्मण जगत के लिए पूजनीय हैं और गौएं भी दिव्य और पूजनीय मानी गई है, इसलिए तुम उनके मूल्य के रूप में गौ ही दे दो। लोमश जी का ये वचन सुनकर राजा नाभाग मंत्री और पुरोहितों के साथ बहुत प्रसन्न हुए और बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले, भगवान, उठिए उठिए, मुनिश्रेष्ठ, ये तो आपके लिए योग्यता मूल्य प्रस्तुत कर दिया गया है। आपस्तम्भ ने कहा, अब मैं प्रसन्नता पूर्वक उठता हूँ। राजन, तुमने उचित मूल्य देकर मुझे खरीद लिया है। मैं गौओं से बढ़कर दूसरा मूल्य कोई ऐसा नहीं देखता जो परम पवित्र और पापों का नाश करने वाला हो। गौओं की सदा परिक्रमा करनी चाहिए और वे सदा सबके लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। गौएं मंगल का स्थान है, दिव्य हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने इन्हें दिव्य गुणों से विभूषित बनाया है। जिनके गोबर से ब्राह्मणों के घर और देवताओं के मंदिर भी शुद्ध होते हैं, उन गौओं से बढ़कर अन्य किसे बताएं। गौओं के मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, ये पांचों वस्तुएं पवित्र हैं और संपूर्ण जगत को भी पवित्र करती हैं। गाय मेरे आगे रहें, गाय मेरे पीछे रहें, गाय मेरे हृदय में रहें और मैं सदा गौओं के मध्य में ही निवास करूं। जो प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय नियम परायण और पवित्र होकर गावों में जागृतो नित्यम इत्यादि श्लोक का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होता और अंत में स्वर्गलोक को जाता है। प्रतिदिन भक्तिभाव से गौओं को गौग्रास देने में श्रद्धा रखनी चाहिए। जो प्रतिदिन गौग्रास अर्पित करता है, उसने मानो अग्निहोत्र कर लिया, पितरों को तृप्त कर लिया और देवताओं की पूजा भी संपन्न कर ली। गोग्रास देते समय प्रतिदिन इस मंत्रार्थ का चिंतन करें, सुरभि की पुत्री गो जाति संपूर्ण जगत के लिए पूज्य है और वह सदा विष्णु पद में स्थित है, सर्वदेवमयी है। मेरे दिए हुए इस ग्रास को गौ माता देखें और ग्रहण करें। ब्राह्मणों की रक्षा करने, गौओं को खुजलाने, सहलाने और दीन दुर्बल दुखी प्राणियों का पालन करने से मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। यज्ञ का आदि, अंत और मध्य गौओं को ही बतलाया गया है। वे दूध, घी, दही और अमृत सब कुछ देती हैं, इसलिए गौओं का दान करना चाहिए और उनकी प्रतिदिन पूजा भी करनी चाहिए। ये गौएं स्वर्गलोक में जाने के लिए सीढ़ी के समान हैं। गौओं के इस उत्तम महात्म्य को सुनकर निषादों ने महाभाग आपस्तम्भ जी को प्रणाम करके कहा, प्रभु, हमने सुना है कि साधु पुरुषों के संभाषण, दर्शन, स्पर्श, श्रवण और कीर्तन सभी पवित्र करने वाले हैं। हमने यहाँ आप जैसे महात्मा के साथ वार्तालाप किया है और आपका दर्शन भी कर लिया। अब हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। निषादों की बात सुनकर आपस्तम्भ जी बोले कि इस गऊ को तुम लोग ग्रहण करो, इससे तुम सब लोग पाप मुक्त हो जाओगे। निषाद निंदित कर्म से युक्त होने पर भी प्राणियों के मन में प्रीति उत्पन्न करके इन जलचारी मत्स्यों के साथ स्वर्गलोक में जाएं। मैं नरक को देखूं या स्वर्ग में निवास करूं, किंतु मेरे द्वारा मन, वाणी, शरीर और क्रिया से जो कुछ भी पुण्य कर्म बना हो, उससे ये सभी दुखार्थ प्राणी शुभ गति को प्राप्त हो जाएं। इन्हें जीव हत्या का कोई भी दोष ना लगे। इसके बाद शुद्ध चित्त वाले महर्षि आपस्तम्भ की सत्यवाणी के प्रभाव से वे सभी मल्लाह मछलियों के साथ स्वर्गलोक में चले गए। मछलियों सहित उन मत्स्य जीवी निषादों को स्वर्ग में गया हुआ देखकर मंत्रियों और सेवकों के साथ राजा नाभाग को बड़ा विस्मय हुआ। वे इस प्रकार कहने लगे, कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदा संतों और पवित्र जल वाले तीर्थों का सेवन और दर्शन करना चाहिए। इस जगत में एक क्षण के लिए भी यदि उनका संग कर लिया जाए तो वो कभी निष्फल नहीं जाता। इसलिए साधु महात्माओं के पास बैठें और उन्हीं के साथ उत्तम कथा वार्तालाप करें। इसके बाद आपस्तम्भ मुनि और महातपस्वी लोमश ने तरह तरह के उत्तम पद सुनाकर राजा को बोध प्राप्त कराया। तब राजा ने परम दुर्लभ धर्ममयी बुद्धि धारण की। इसके बाद वे दोनों महर्षि राजा नाभाग की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, अहो राजेंद्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि धर्म में तत्पर हुई है। मनुष्यों के लिए धर्म परम दुर्लभ है और खासकर राजाओं के लिए तो वो और भी दुर्लभ है। अगर राजा राज्यमत से उन्मत्त होकर अपने धर्म का त्याग ना करे तो उससे बढ़कर दूसरा कौन हो सकता है। धर्म ही ध्रुव है, वह सदा अटल रहने वाला है।
राज्य तो मोह रूप अथवा मोह का आश्रय है, वो स्थिर रहने वाला कभी नहीं है। लेकिन राज्य विषयक मोह होने पर नरक की प्राप्ति अत्यंत ध्रुव है। इसलिए विद्वान पुरुष राज्य की निंदा करते हैं। विषय की कामना रखने वाले अविवेकी मनुष्य ही राज्य को मान्यता देते हैं, राज्य का लोभ करते हैं। विद्वान पुरुष तो सदा उसे नरक के समान ही देखते हैं। इसलिए महाराज, अगर तुम अपने लिए सनातन गति चाहते हो तो तुम्हें अपने मन में शोक, मोह और मद अर्थात गर्व को कभी स्थान नहीं देना चाहिए। मार्कंडे जी कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ऐसा कहकर वे दोनों महात्मा आपस्तंभ और लोमश अपने अपने आश्रम को चले गए। राजा नाभाग ने भी वरदान पाकर फिर बड़ी प्रसन्नता से अपने नगर में प्रवेश किया। महाराज, इस तीर्थ में स्नान करके मत्स्येश्वर की पूजा करो। इसी तीर्थ के प्रभाव से महाभाग आपस्तंभ और मत्स्य जीवी निषाद मछलियों के साथ दिव्य लोक को प्राप्त हुए थे। वे सब आज भी दिव्य कांति धारण करके वैष्णव धाम में विहार करते हैं। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, अब मैं पापों का नाश करने वाले दूसरे तीर्थ का महात्म्य भी बताऊंगा, ध्यान से सुनो। नर्मदा के तट पर कलहंस नाम से विख्यात एक देवर्षि ध्यान लगाया करते थे। उनके मनोहर आश्रम में बहुत से ब्रह्मर्षि निवास करते थे। वे शाक और मूल फल खाकर जप और ध्यान में तत्पर रहा करते थे। युधिष्ठिर, सभी प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले कलहंस जी भगवान शिव के ध्यान में स्थित होकर 15,000 वर्षों तक एक पैर से ही खड़े रहे। उनकी कठिन तपस्या और ध्यान निष्ठा से इंद्र को बड़ा भय हुआ और वे कुबड़े तथा नाटे ब्राह्मण का रूप धारण करके कलहंस के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा कि तपोधन, आप किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं? कलहंस ने हंसते हुए कहा, महाभाग, मैं आपको जानता हूँ। आप तो देवताओं के स्वामी देवराज इंद्र हैं, लेकिन मैं इंद्र पद नहीं चाहता, इसलिए आप इच्छा अनुसार राज्य कीजिए। आप मुझसे भय मत कीजिए। मैं महादेव जी की आराधना करता हूँ और किसी देवता की नहीं। महर्षि का वचन सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे, महाभाग, आप मुझसे वर मांग लीजिए, जिससे आपको भगवान शंकर के दर्शन अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे। सुनकर कलहंस ने कहा, देवराज, मैं तो भगवान शंकर को छोड़कर और किसी भी देवता से किसी भी वरदान की याचना कभी नहीं करूंगा। उनके ऐसा कहने पर इंद्र संपूर्ण कामनाओं से संपन्न होकर वापस लौट गए। कलहंस की पराभक्ति को जानकर देवाधिदेव महेश्वर ने उन्हें अपने नीलकंठ त्रिलोचन स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। महादेव जी का वो स्वरूप देखकर मुनिश्रेष्ठ कलहंस ने साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की कि महादेव, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ त्रिलोचन, आपको नमस्कार है। आप कल्याण स्वरूप और परम शांत हैं, आपको नमस्कार है। हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले हैं महादेव, आपको नमस्कार है। सबको जन्म देने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं है, उन महेश्वर को बारंबार नमस्कार है। महादेव इत्यादि नामों से जिनकी स्तुति की जाती है, उन भगवान त्रिलोचन को नमस्कार है। कल्याण की प्राप्ति कराने वाले देवता शिव को नमस्कार है। हे पंचमुख शंभो, आपको नमस्कार है। हे महाशिव, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी का लोक, वन और पाताल जिनका स्वरूप है और जिनके कंठ में नील चिन्ह शोभा पा रहा है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। कली और काल स्वरूप आपको नमस्कार है। श्रीकंठ, नागेंद्र भूषण, आपका आधा शरीर उमा स्वरूप और आधा उमा वल्लभ रूप है, आपको नमस्कार है। आपके गुण तथा रूप अनंत हैं। आप सर्पों का यज्ञोपवीत धारण करते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बुद्धि, मन और अहंकार, ये 8 तत्व आपकी 8 मूर्तियां हैं। हे अष्टमूर्ते, आपको नमस्कार है। आप ही सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गभस्तिमान, काल, मृत्यु और प्रकाश करने वाले धाता, ये 12 आदित्य रूप हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश भी आप ही हैं। चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, बुध और मंगल भी आपके ही स्वरूप हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को भी जिनका अंत नहीं मिलता, उन्हीं आप शिव की स्तुति संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों में से कोई भी प्राणी कैसे कर सकता है? हे शूलपाणी, मैंने अज्ञान अथवा ज्ञान से जो कुछ भी अनुचित बात कह दी हो, उसके लिए मुझे क्षमा करें। मार्कंडे जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, कलहंस द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर महादेव जी बोले, महामते, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो। कलहंस ने कहा, देव,
इस स्थान पर कलहंसेश्वर नामक तीर्थ और एक शिवलिंग प्रकट होकर यहाँ किए हुए होम दान आदि सत्कर्म अक्षय बने रहे। जो मनुष्य स्वाधीन या पराधीन होकर यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो अपनी देह का त्याग करे, वो आपकी आज्ञा से स्वर्गलोक में जाए। हे कल्याणकारी महादेव, जो इस स्तोत्र के द्वारा आपकी स्तुति करें, वे बड़े से बड़े पापी भी क्यों ना हो, इस तीर्थ के प्रभाव से सभी शिवलोक को चले जाएं। महादेव जी बोले, मुने, इस चराचर त्रिलोकी में जो जिस जिस वस्तु की कामना करेगा, उसे इस तीर्थ में वो सब कुछ निस्संदेह प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। इसके बाद जितेंद्रीय मुनि कलहंस भी ब्रह्मनिष्ठ मुनियों के साथ भगवान शिव के धाम में जाकर दिव्य भोगों का उपभोग करने लगे। हे युधिष्ठिर, ये मैंने जिन कलहंस का यश तुम्हें सुनाया है, वे स्वारोचिष मनवंतर के आदि कल्प में हुए थे। कलहंस के इस उपाख्यान का श्रवण और कीर्तन करने से कलयुग में मनुष्य कष्ट नहीं पाते। वे पुत्र और स्त्रियों से संयुक्त होते हैं और पाप, माया तथा मोह से उनका पिंड छूट जाता है, क्योंकि इस उपाख्यान के द्वारा वे मन, वाणी और क्रिया से महादेव जी का चिंतन और स्मरण करते हैं। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा।